अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने एक लेस ली है, इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और कुछ मैंने इसके साथ डोरियां तैयार की हैं सेम कपड़े की, यानी कि खदर फैब्रिक की। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से बारीक डोरी आपने तैयार कर लेनी है और 2-2 इंच के लूप्स कटिंग कर लेंगे। पिछली वीडियो में आपको मैंने एक ब्लैक ड्रेस दिखाया था, उस ड्रेस का ये नेक डिज़ाइन मैं अभी तैयार करूँगी, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। इसकी लंबाई जो है 20 इंच है और चौड़ाई में 4 इंच। ठीक है, कम से कम आपने 2 इंच इसकी फोल्डिंग ज़रूर रखनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सिलाई करने के बाद कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, आप चाहें तो 8 इंच के साथ आप एक चौड़ाई में कपड़ा कटिंग कर लें 20 इंच लंबाई लेते हुए। अगर आपने सेम साइज़ पे नेक को तैयार करना है तो फिर आप इसी के मुताबिक लंबाई लेंगे, और अगर कम साइज़ है तो फिर आप इसकी लंबाई 18 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, पट्टियों की बंद साइड पे मैंने 1-1 इंच के निशान लगाकर दोनों पट्टियों पे इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इंच के मार्जिन पे रखते हुए मैंने निशान लगाए थे, और इसके मुताबिक हम इस लेस को भी एडजस्ट करेंगे पट्टी के ऊपर रखते हुए। ये देखिए, जो हमने निशान लगाए थे बिल्कुल इसके बराबर लेस को रखेंगे। अगर आपके पास लेस की चौड़ाई ज़्यादा है तो फिर आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखते हुए अटैच करेंगे पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर ये देखें, जो मैंने लूप्स कटिंग किए थे एक पट्टी के ऊपर मैंने अटैच कर लिए हैं, दूसरी पट्टी के ऊपर भी अभी हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आप कोई भी ग्लू के साथ या फिर UHU आप ले लें, उसके साथ भी आप इन लूप्स को फिक्स कर सकते हैं। 2-2 फूल छोड़ते हुए फिर हम लूप्स को इसी तरह से पूरी पट्टी के ऊपर अटैच कर लेंगे। हल्का सा इसको आपने साथ साथ आयरन करते जाना है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। और इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है, और इसके बाद हम पट्टियों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना भी लेस का डिज़ाइन होगा उसके बराबर में आप सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस और लूप्स को हमने पहले से ही फिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से जब आप पट्टियों को तैयार करेंगे तो सिलाई आपकी बिल्कुल नीट रहेगी। जितना आप सिलाई नीट लगाएंगे उतना ही आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल नीट रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से जब आप डिज़ाइन को तैयार करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं, जिससे जो डिज़ाइन की नीटनेस है बिल्कुल नहीं आती और फिनिशिंग इसकी आउट हो जाती है। इस तरह जब आप एक ही सिलाई के साथ डिज़ाइन को तैयार करेंगे तो उतनी ही नफासत आएगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। अब ये देखिए, दोनों पट्टियों के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इनको कंप्लीट कर लिया है, और साइड पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसके साथ हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए, और एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों को मैंने इसी तरह से कटिंग करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने लूप्स जो है वो आमने सामने रखनी है, यानी कि जो इनका फासला है ना वो बिल्कुल बराबर रहे, और सीधी पट्टियाँ रखते हुए यहाँ पर 9 इंच तक हम निशान लगाएंगे। 9 इंच तक हम इसको सीधा रखेंगे, उसके बाद हम इसको शेप के मुताबिक सेट कर लेंगे। ये देखें, वी शेप में। यहाँ पर जो मैंने कपड़े की पट्टियाँ कटिंग की थी ये भी मैंने आड़े कपड़े से ली थी। ये मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताना था, लेकिन मैं बताना भूल गई थी। और जब भी आप इस तरह का नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, इसके लिए आपने आड़ी बुकरम और आड़ी पट्टियाँ कटिंग करनी है फैब्रिक की। इस तरह जब आप आड़ी पट्टियाँ लेंगे ना तो आपकी जो नेक की जो शेप है ना बहुत अच्छी आएगी आयरन करने से। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पट्टी को सेट करते हुए दूसरी पट्टी को भी उसी के ऊपर रखेंगे, और अच्छे तरीके से आयरन करके इनको हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब शर्ट के ऊपर हमने इनको स्टिच करना है, तो इसके लिए पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और नेक को हम डीप रखेंगे यहाँ पर 9 इंच। और अगर सिंपल तरीके में समझाओ तो जितना आप अपने नेक का साइज़ डीप रखते हैं उससे 1 इंच आपने इस तरह के नेक डिज़ाइन में ज़्यादा डीप रखना है। टोटल नेक की लंबाई का मैंने 18 इंच तक निशान लगाया है। अब ये देखिए, हमारी पट्टी तैयार 1 इंच की है। तो यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमने पट्टी को रखते हुए सेट करना है, यानी कि 2 पॉइंट आप पट्टी के ऊपर इसको रखेंगे सेट करते हुए। अब जो अंदर वाला डिज़ाइन है ना, इसका हम साइज़ लेंगे और इसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखें, इसी तरह से निशान लगाकर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस निशान को हम ऊपर वाले 3.5 इंच का जो हमने चौड़ाई में निशान लगाया है इसके साथ ऐसे मैच कर लेंगे। अब इसके अंदर भी हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, तो इसके लिए सिंपल तरीका यही है कि आपने पट्टी के अंदर जितना भी मार्जिन रखा है उसका साइज़ ले लें और उसके मुताबिक आप अंदर
सिलाई के लिए मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर ये देखें, इसको नीट रखने के लिए हम 0 का बुकरम लेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से आपके जो नेक का यहाँ से कॉर्नर है ना, बहुत ही नीट तैयार होगा। आप चाहें तो सिंपल बुकरम भी ले सकते हैं और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यानी कि नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच पर ही कटिंग की है और स्लिट के अंदर हमने आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखा है। ठीक है, तैयार चौड़ाई जितनी भी हो पट्टी की, उसका हाफ करके निशान लगाएंगे, उसके अंदर भी सिलाई का मार्जिन रख के फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। अब आप चाहें तो इस तरह दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए गरारी टूल से भी निशान लगा सकते हैं, या फिर इसको आप डबल फोल्ड करके आयरन कर लें। अब ये वाला जो इसमें पीस है ना, इसको हमने अभी सेट नहीं करना। ठीक है, हल्का सा आप इसको प्रेस कर लेंगे और पट्टियों को अब इस तरह से हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल भी आपने सिलाई करते वक्त इसमें खिंचाव वगैरह नहीं रखना। यहाँ पर आपने जो निशान लगाया था इसमें, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। अब ये देखिए, पट्टी के ऊपर जो हमने पहले से सिलाई लगाई है, यानी कि लेस के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही हम दोबारा इसको स्टिच करेंगे, शर्ट के साथ अच्छे तरीके से सेट करते हुए। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने यहाँ से इसको स्टिच करना है। यहाँ से कॉर्नर वगैरह भी इसके देखें बिल्कुल नीट रहेंगे और जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ पर आप इस तरह सेट करके चॉक से निशान लगा लें और डबल सिलाई लगाकर इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब ये देखिए, दूसरी पट्टी को सिलाई करने से पहले आपने इस पहले वाली पट्टी के साथ बराबर करके रखना है और चॉक से निशान लगा लेंगे ताकि दोनों साइड से हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल बराबर रहे। और स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कि लूप्स जो है हमारे बिल्कुल आमने सामने आएंगे, यानी कि बराबर आएंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल भी सेट नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने डिज़ाइन को तैयार कर सकें। अब ये देखें, पट्टियों को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसको आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से। सारे स्टेप्स इसी तरह से बताए हुए अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल नीट आप लोग भी इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो इस पट्टी के ऊपर आप रख लें, जैसे भी आपको अच्छे लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने लंबाई में निशान लगाए थे थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो ये मैंने बाद में इसको सेट किया था लूप्स के मुताबिक। ठीक है, जो हमारे लूप्स यहाँ से बराबर आने चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया था। थोड़ा सा मुझे कटिंग करनी पड़ी थी पट्टी। अब यहाँ पर जब आप इसको फिक्स करेंगे तो आपने ऊपर से तीरे का साइज़ चेक करके फिर आपने इस पट्टी को सेट करना है। ठीक है, हल्का सा मैंने ग्लू लगाकर इसको सेट कर लिया है। अब ये वाला जो इसमें कटिंग वाला एक्स्ट्रा पीस था, यानी कि जो इसकी नोक है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके बराबर। पट्टियों को भी आपने दोनों को बराबर रखना है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो। ठीक है, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके नीट कॉर्नर तैयार हो गए हैं और इसके बाद हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप लूप्स को देख सकते हैं, बिल्कुल दोनों साइड से बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इस तरह से जब आप सिलाई करेंगे तो डिज़ाइन आपका बिल्कुल नीट तैयार होगा। यहाँ पर ये देखिए, निशान के मुताबिक हम इसको स्टिच कर लेंगे और बैक साइड से इसमें हम एक 0 साइज़ का हुक लगाएंगे। अगर डीप नेक हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इसको अंदर से हुक के साथ भी बंद कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, नेक का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनल लुक आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।